नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिच माइंड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीजंस एंड विजन्स फॉर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस होने चाहिए और एक दूरदृष्टि यानी कि फ्यूचर के लिए हमारा एक विजन क्लियर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वाई। अगर हमारा वाई पार्ट क्लियर है, अगर हमें पता है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए, या हम आज से 5 साल के बाद एक बड़ा विजन लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हम जरूर इस बिजनेस में सफल होंगे। तो आइए हम कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम आपकी मदद कर सकें आपका वाई क्लियर करने में और आपको कुछ विजन्स देने में कि आज से 5 साल के बाद आप इस बिजनेस को अगर आज शुरू करते हैं तो आप 5 साल के बाद कहां पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकडोनाल्ड के मालिक मिस्टर रे क्रॉक, इन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था इनकम के लिए, जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए हम इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। रे क्रॉक ने यह बताया था सबसे पहले कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, दूसरा फैक्टर है टाइम और तीसरा फैक्टर है नॉलेज। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, उसके द्वारा दिए गए समय और उसके द्वारा ली गई जानकारी, या वो कितना नॉलेजेबल है, कितनी नॉलेज वो रखता है, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स कि अगर हम इनमें से किसी भी एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो उस व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस में अगर आपको इनकम अपनी बढ़ानी है या बिजनेस में आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उस इन्वेस्टमेंट को हम रुपए के रूप में मान लें, धन के रूप में मान लें, धन की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। या फिर हम अपना टाइम बढ़ाकर भी पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, जैसे कि आपने मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल देखा। मैकडोनल्ड का अगर एक आउटलेट है तो वो उतनी इनकम जनरेट नहीं करेगा जितनी 10,000 आउटलेट जनरेट करेंगे। रे क्रॉक ने अपना टाइम बढ़ाया, उन्होंने बहुत सारे आउटलेट खोले। अगर 10,000 आउटलेट में से हर आउटलेट 10 घंटे खुलता है तो मिस्टर रे क्रॉक के लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से रे क्रॉक ने टाइम बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ा ली। या फिर हम अपनी नॉलेज बढ़ा के भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं हर व्यक्ति के पास। हर व्यक्ति के पास एक तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है और एक लिमिटेड नॉलेज होती है ना। तो यानी कि हम जिस फैक्टर को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर वो है टाइम। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत शानदार उदाहरण है जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं अपनी टीम में। और जब बहुत सारे लोग हमारी टीम में काम करते हैं तो हमारा टाइम ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। आप अपनी कंपनी के अंदर देखेंगे कि जो लोग 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या जो लोग 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी टीम है। और वो टीम जब काम करती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समय काम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम उनके लिए काम होता है। इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम मल्टीप्लीकेशन का फायदा उठा सकते हैं। 2 रूम फिलॉसफी। आइए इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं कि 2 रूम फिलॉसफी क्या होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको 2 कमरे आपके सामने देता हूं और दोनों में ताला लगा हुआ है, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप इन दोनों में से कोई एक कमरा चूज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ये है कि आइदर यू कैन चूज द फर्स्ट वन और यू कैन चूज द सेकंड वन, यानी कि आप इन दोनों रूमों में से कोई एक रूम चूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैं बताऊंगा कि इन दोनों रूम में जाने का फायदा क्या होगा। पहले वाले रूम में अगर आप जाते हैं तो आपको रूम 1 में पर डे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 31 दिनों के लिए लगातार। यानी कि अगर आज आप इस रूम में एंट्री करते हैं तो आज आप यहाँ से 1 लाख रुपए लेके जाएंगे, कल आप दोबारा से आएंगे इस रूम में, फिर आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से लगातार 31 दिनों तक आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपकी टोटल अर्निंग इस रूम से 31 लाख रुपए होगी। जबकि रूम 2 के अंदर ऑप्शन ये है कि मैं पर डे आपको 1 रुपया दूंगा। यानी मान लीजिए आज आपने पहली बार इस रूम में आए तो मैंने आपको 1 रुपया दिया, कल आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको 2 रुपये दूंगा, परसों आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको 4 रुपये दूंगा। यानी हर दिन मैं आपका रुपया
डबल करता रहूंगा, है ना। तो ज्यादातर लोग इस केस में रूम वन को चूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार 1 लाख रुपए के हिसाब से हमें 31 दिन तक पैसा मिलेगा, तो यहाँ हमें 31 लाख रुपए मिल रहा है, रूम टू में हमें 2 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए, 32 रुपए, 64 रुपए, 128 रुपए, 256 रुपए, 512 रुपए, 1024 रुपए। ज्यादा से ज्यादा अगर हम रूम टू में कमा लेंगे तो 1 लाख रुपए कमा लेंगे, 2 लाख रुपए कमा लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब आप इस तरीके से लगातार 31 दिनों तक इस अमाउंट को डबल करते जाते हैं तो लगभग 31वें दिन ये अमाउंट 102 करोड़ रुपए बन जाता है। यही सेम हमारी लाइफ में होता है, जहां एक तरफ हमारा रूम वन हमारी नौकरी है, जहां पे हमें फिक्स पैसे मिलते रहते हैं, हम एक सिक्योरिटी में जीते हैं, हम रोज जाते हैं, हर महीने एक फिक्स अमाउंट लेके आ जाते हैं। जबकि रूम टू है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ स्टार्टिंग में हम कम पैसे कमाते हैं, हमें ये लगता है कि यहाँ पे हम बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है और आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम करते हैं, स्टार्टिंग के पहले दूसरे साल वो लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, लेकिन तीसरे साल से उनकी अर्निंग्स लाखों में पहुंच जाती हैं। चौथे पांचवें साल में वो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाते हैं। 6-7 साल के बाद वो महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। जबकि नौकरी में क्या होता है, अगर आज हम 10,000 रुपए की नौकरी शुरू करते हैं तो 5 साल के बाद बहुत मुश्किल से अगर हम पहुंच जाएंगे तो 25-30 हज़ार रुपए पे पहुंच जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा हम 50,000 रुपए महीना पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को रूम वन समझ में आता है, इसीलिए वो लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2 वेज ऑफ अर्न बिग मनी। इस दुनिया में पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं, ज्यादा बड़ा पैसा कमाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। आप दो तरीके से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आप बहुत ज्यादा पैसा लगाएं और एक बिजनेस शुरू कर लें, है ना। बहुत ज्यादा पैसा लगा के अगर आप बिजनेस करेंगे तो ही आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा, लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं और वहां से कई सारे लाखों रुपए अर्न करना शुरू कर देते हैं। एक मैं रीसेंट एग्जांपल देता हूं। एक चाइनीज बिजनेसमैन है जिन्होंने जूम नाम के ऐप पर करीब 276 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी 2015 में। 2019 तक उस ऐप से उन्होंने कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं करी, लेकिन अभी आपने देखा पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी का सबसे ज्यादा उन्हें फायदा मिला, क्योंकि उनका ऐप सबसे ज्यादा यूज हुआ। 2 करोड़ यूजर से सीधा 20 करोड़ यूजर हो गए, और उस ऐप के द्वारा जो उनकी कमाई है वो लगभग 100 गुना हो गई उनको। यानी 276 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 27,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में बदल गई, ठीक है। दूसरा तरीका है ज्यादा पैसे कमाने का, कि आप बहुत सारे लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ें, अपने साथ एसोसिएट करें और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएं लोगों का। यहां से भी आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दो तरीके हैं पैसे कमाने के। ज्यादातर लोग पहला वाला तरीका अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के लिए। दूसरा ऑप्शन जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करते हैं, और ये बहुत सारे लोग जब आपके लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिक नेटवर्क मार्केटिंग काम हो जाता है। और इन सारे लोगों के काम करने से थोड़ा 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 भी अगर आपको मिलेगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो यानी कि दो तरीके से ही हम अमीर बन सकते हैं। दुनिया के पहले अरबपति जिनका नाम है जॉन पॉल गेटी। जॉन पॉल गेटी ने हमें एक सिद्धांत दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था जॉन पॉल गेटी ने। It's always better to have 1% of 100 people rather than having 100% of your own. That means कि 100 लोगों के काम करने से अगर आपको 1-1% मिलता है 100 लोगों का, तो वो हमेशा बेटर होता है अपने खुद के 100% काम करने से। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आप अपनी शॉप पे बैठते हैं और सारी की सारी शॉप जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर किसी वजह से आप बीमार हो गए या आपको कोई तकलीफ हो गई और अगर आप 3 महीने तक दुकान नहीं खोल पाए तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर 100 ऐसी दुकानें हैं जिनसे आपको हर दुकान से 1% कमीशन मिलता है, यानी वो जितना भी काम करेंगे महीने में उसका पूरे काम का 1% आपको मिलेगा। इस तरीके की 100 दुकानों से आपकी कमाई होती है। तो अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो ये 100 लोग काम करना बंद नहीं करेंगे, तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनमें से 20 लोग बीमार पड़ गए तो भी आपको 80% इनकम आपकी आती रहेगी। तो ये हमेशा बेहतर होता है कि अपना 100% लगाने से बेहतर है कि हम 100 लोगों का 1-1% चुरा लें, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट काम करता है। बहुत सारे लोगों का 1-1% या थोड़ा थोड़ा एफर्ट जो है हमें मिलता है, उससे हमारा जो है इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
टाइप ऑफ पीपल, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। आइए समझते हैं लोगों के बारे में कि कितने तरीके के लोग हैं दुनिया में। पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उनकी जेब खाली है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, स्टूडेंट्स वगैरह, हाउसवाइफ्स वगैरह या रिटायर्ड पर्सन्स। इनके पास बहुत सारा समय है लेकिन इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहली कैटेगरी जो है उन लोगों की है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉरी टाइम बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसा नहीं है जिनके पास। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। इस कैटेगरी में हम बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को या कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए। ठीक है ना। इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करने वाले लोग, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सीईओ, एमडी ऑफ कंपनीज। इस तरीके के लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता लेकिन हाँ इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन समय ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ इससे इफेक्ट होती है और ये लोग भी थोड़ा बहुत समय की कमी की वजह से परेशान रहते हैं। हाँ, ये जरूर अच्छी बात है कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो इनकी 90% प्रॉब्लम जो है, जो कि पैसे के समस्या के कारण उत्पन्न होती हैं, वो प्रॉब्लम्स इनको फेस नहीं करनी पड़ती। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिनके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है और ना जो बहुत ज़्यादा समय है। इसमें हम मिडिल क्लास को डाल सकते हैं। इंडिया की 60, 70, 80% आबादी इसी कैटेगरी में आती है, जिनके पास ना तो बहुत ज़्यादा पैसा है और ना बहुत ज़्यादा समय है। ये लोग एक छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और उस जॉब से ना तो कभी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो पाता है और टाइम इनको कभी मिल नहीं पाता, क्योंकि जिसके लिए ये काम कर रहे हैं वो इनका सारा का सारा टाइम इंगेज करके रखता है। चौथी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा टाइम है। इस कैटेगरी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं। बिल गेट्स हो गए, आपके मुकेश अंबानी जी हो गए, बिरला हो गए, टाटा हो गए, ये लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर एक नेटवर्कर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और बहुत ज़्यादा समय होता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी में 5 साल 10 साल काम करने के बाद आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि उस नेटवर्क के काम करने से आपको पैसा आ रहा होता है, बहुत सारा पैसा आपको मिल रहा होता है और टाइम की आपके पास फ्रीडम होती है, क्योंकि आपको आपके काम किए बिना पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, तो आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इकलौता नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक आम आदमी को इस तरीके की स्वतंत्रता देता है जिंदगी जीने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप इस बिजनेस से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। वी होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और पिछली वीडियो को आप लोगों ने जितना प्यार दिया है इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।